हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 39 और सेट नंबर 40 दोनों एक साथ देखेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। इसके बाद देखते हैं, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर 1929, लाहौर 1929 लाहौर अधिवेशन में। क्या? इसके बाद देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों ने एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 आगा खां। आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है किस योजना को? तो माउंटबेटन योजना को। इसको तो माउंटबेटन योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर। कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो प्रथम 3 आश्रम का जो है उल्लेख ये छांदोग्योपनिषद में मिलता है। कहाँ पे? तो छांदोग्योपनिषद में मिलता है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? तो सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी। कौन है? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। इसके बाद देखते हैं, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत है कि ये मूल निवास तिब्बत का था? तिब्बत था, इनका मूल निवास तिब्बत था। तो ये कहते थे कौन? तो दयानंद सरस्वती कहते थे। कौन कहते थे? दयानंद सरस्वती का क्या कहते थे? इनका मूल निवास कहाँ है? तो ये तिब्बत था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यह किस धर्म का मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। इसके बाद देखते हैं, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाब्रू अभिलेख में। किस अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख में। इसके बाद देखते हैं, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो कविराज मार्ग की रचना ये कन्नड़ भाषा में की गई थी। किस भाषा में की गई थी? कन्नड़ भाषा में। इसके बाद देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे इल्तुतमिश ने। किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत दिए थे? तो महाद्वीपीय विस्थापन के किसने सिद्धांत दिए थे? ये दिए थे अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने दिए थे? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार भारत के साथ कितने राज्यों की सीमा साझा करता है? तो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ये करता है 4 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। इसके बाद देखते हैं, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जोहार घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है, किसके मुकाबले? हिमालयी नदियों के मुकाबले। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में किस प्रकार की मृदा का प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। तो किस प्रकार की मृदा का प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी। किस मृदा का? लेटेराइट मृदा का प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों जो है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, ये रबी फसल है। कौन सा है? रबी फसल है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 ईस्वी में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एमएन पूंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो एमएन पूंछी आयोग का गठन कब किया गया था? 2007 ईस्वी में। कब किया गया था? 2007 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं भारत का जो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो अनुच्छेद 155 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 155 के तहत जो राज्यपाल का नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। इसके बाद देखते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो याद होगा आपको कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है? ये बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। इसके बाद देखते हैं संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह के भीतर। इसके बाद देखा जाता है भारत के संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संसदीय विशेषाधिकार जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है लोकपाल का। क्या है? लोकपाल। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है स्वीडन से। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम किताबों में मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा ये किया था? भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसके बाद देखते हैं किस स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपाधियां अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त का 27 का डी इलाहाबाद अभिलेख। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद स्तंभ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान के प्रस्तावना में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, ये मूलभूत अधिकार नहीं है, ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या? इसके बाद देखते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 5 में। किस भाग में है?
भाग 5 में। इसके बाद देखते हैं प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1955 ईस्वी में। कब किया गया था? 1955 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं समवर्ती सूची में। किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कौन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यशोधरा। यशोधरा जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी। बाकी रंगभूमि, गोदान और निर्मला ये तीनों लिखा गया है, बाकी यही नहीं लिखा है। ठीक है, यशोधरा नहीं लिखा गया है प्रेमचंद द्वारा। इसके बाद देखते हैं अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो अमजद अली खान का संबंध सरोद से है। किससे है? सरोद से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है। ग्रे बुक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान एवं बेल्जियम ये दोनों का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ग्रे बुक। इसके बाद देखते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है भोपाल में। कहाँ? ये है भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल। इसके बाद देखते हैं नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष लागू किया गया था। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति जो लागू किया गया था ये 2003 में। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष लागू किया गया था? 2003 में। इसके बाद देखते हैं तो ये है 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो 6 प्रमुख बैंकों का ये किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना में। कब किया गया था? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद देखते हैं भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो योजना आयोग का गठन जो किया गया था केसी नियोगी समिति पर किया गया था। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसके बाद देखते हैं भारत में कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन है? तो उपर्युक्त सभी, सीमा शुल्क, सेवा कर और बिक्री कर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन को बाहर कर देती है। यह कथन किसका है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ग्रेशम का नियम है। किसका है? ग्रेशम का नियम है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन दुर्लभ प्रजातियां हैं। कौन दुर्लभ प्रजातियां हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर ए, हिमचीता। हिमचीता जो है ये कहाँ का है राष्ट्रीय पशु? ये है लद्दाख का। कहाँ का है? लद्दाख का। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कोणीय संवेग की विमा निम्नलिखित में से क्या होती है। कोणीय संवेग की विमा क्या होती है? तो ये होती है ml2 T⁻⁻1। ml2 T⁻⁻1। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारिता सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र, बल आघूर्ण एवं बल यह एक सदिश राशि। ठीक है। इसके बाद देखते हैं यदि पृथ्वी का वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ये हो जाएगा, घट जाएगा। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ये घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसके बाद देखते हैं
पृथ्वी पर प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में क्या नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है? तो ये आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो हीरा में पाया जाता है sp3। क्या पाया जाता है? sp3। इसके बाद देखते हैं चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? NaNO3। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है ये परजीवी है। क्या है? परजीवी है। निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? तो महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे तो कौन? अरस्तु और हीगेल। इसके बाद देखते हैं योगाचार दर्शन संबंधित है। तो योगाचार दर्शन संबंधित है, ये संबंधित है बौद्ध धर्म। किससे? बौद्ध धर्म से। इसके बाद देखते हैं शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समापवर्तन। कौन? समापवर्तन संस्कार। इसके बाद देखते हैं मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता था? तो श्रेणी के नाम से जाना जाता था किसको? ये जाना जाता था बिंबिसार को। इसके बाद देखते हैं सत्सहसारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सत्सहसारिका सूत्र की रचना ये नागार्जुन ने की थी। इसके बाद देखते हैं दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की? तो सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं जो शुरू की थी ये बलबन ने की थी। किसने की थी? बलबन ने। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से राज्यों में कौन सी संधि राजपूत राज्यों में कौन सी संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? तो राजपूत राज्यों में कौन सी संधि ब्रिटिश राजनीति को प्रभाव में लाया? तो ये था करौली की संधि। कौन सा? करौली की संधि। इसके बाद देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। तो स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना। इसके बाद देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी जोसेफ नोएल पैटर्न ने इन मेमोरियम। इसके बाद देखते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध। इसके बाद देखते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। इसके बाद देखते हैं मुस्लिम ने मुक्त दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया जाता था? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस मनाया था। इसके बाद देखते हैं सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? ये था मैसूर। कौन था? मैसूर। इसके बाद देखते हैं नवक लेकर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नवक लेकर उत्सव जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था। तो जावा का आविष्कार जो किया गया था जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखते हैं
बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य और या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बड़ा लाचा दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखते हैं दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उमियम झील कहाँ है? उमियम झील कहाँ है? तो उमियम झील है मेघालय में, कहाँ स्थित है? मेघालय में। इसके बाद देखते हैं सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्रों के उन क्षेत्रों को जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा जैविक उपचार। क्या कहलाएगा? जैविक उपचार। सूक्ष्म जीव के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों और तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उनके उपचार को क्या कहते हैं? तो जैविक उपचार कहते हैं। इसके बाद देखते हैं रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो रबड़ और सिनकोना जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला। कौन सा? कांडला। इसके बाद देखते हैं एल्बुर्ज पर्वत किस देश में है? तो एल्बुर्ज पर्वत जो है ये ईरान में है। कहाँ है? ये ईरान में है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है किसको? तो जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है यावाटा को। किसको कहा जाता है? यावाटा को। इसके बाद देखते हैं फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है कौन? फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ती है? तो हार्मुज जल संधि। कौन जोड़ती है? हार्मुज जल संधि। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियाई देश है? स्कैंडिनेवियाई देश कौन सा है? ये हो जाएगा आयरलैंड नहीं है, सॉरी, स्कैंडिनेवियाई देश नहीं के उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो बाकी नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है। आयरलैंड इसके अंतर्गत नहीं आता। कौन नहीं आता है? आयरलैंड। इसके बाद देखते हैं कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देता है, बाकी सफ़ेद रंग को परावर्तित नहीं कर पाता है। इसके बाद देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। सघन से जब विरल माध्यम में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है। दाब बढ़ने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी। क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। इसके बाद देखते हैं यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध जो है ये पहले से 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं फ्यूज तार में होना चाहिए क्या? इसका आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु गैस है? कौन एकल परमाणु गैस है? तो यह है आर्गन। कौन हो जाएगा? आर्गन। इसके बाद देखते हैं पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रेयन निम्न से किससे निर्मित होता है? तो रेयन निर्मित होता है सेल्यूलोज से। किससे होता है? सेल्यूलोज से। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड को। किसको कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से
किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम का शुद्धिकरण में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करता है? तो मेढक किसके द्वारा शोषण करता है? फेफड़ा तथा त्वचा दोनों से शोषण करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? तो पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता किसमें होती है? तो इकोनोडर्मेटा। किसमें होती है? इकोनोडर्मेटा। इसके बाद देखते हैं टेकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टेकोफेरोल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से संविधान सभा का मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे.बी. कृपलानी। इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो 10। कितने हैं? 10। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? ये कहते हैं संविधान की प्रस्तावना को। किसको कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना को। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा? तो यह है अनुच्छेद 29 के तहत। इसके बाद देखते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो वित्त आयोग एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यों का सेवानिवृत्त हो जाता है? तो 1/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता थे? राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता कौन थे? श्याम नंदन मिश्रा। कौन थे? श्याम नंदन मिश्रा। इसके बाद देखते हैं नामेरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नामेरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है असम में। कहाँ है? असम में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस वस्तुओं के मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? निम्नलिखित में किन वस्तुओं पे मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो ये होती है गिफिन वस्तुओं। इसके बाद देखते हैं सांविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सांविधिक तरलता अनुपात में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इससे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में आरबीआई के पास रखती है। ये गलत है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारे सेट का। फ्रेंच गयाना की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंच गयाना की राजधानी कहाँ है? यह है कायेन। कहाँ है? कायेन है फ्रेंच गयाना की राजधानी। दोस्तों आज हम लोगों ने देखा सेट नंबर 39 और सेट नंबर 40। ठीक है, तो हम लोग का 40 सेट कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द हम लोग 100 सेट कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह हम हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।